कहानी का शीर्षक अंतिम खत। धीरे धीरे शाम के रंग आसमान में फैल रहे थे। शहर की हल्की हल्की रोशनी और ठंडी हवा ने उसे एक अजीब सी उदासी में डुबो दिया। सना, उम्र 24 साल, अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी। हाथ में उसका पुराना मोबाइल और उसके सामने एक खाली डायरी। सना की जिंदगी हमेशा से आम रही थी, लेकिन पिछले साल से सब कुछ बदल गया। उसका सबसे करीबी दोस्त आरव, जिसे वो बचपन से जानती थी, अचानक उसकी जिंदगी से दूर हो गया। आरव हमेशा खुशमिजाज और हंसमुख था, लेकिन अब उसकी यादें और भी भारी लग रही थीं। सना ने मोबाइल उठाया और उसकी आखिरी चैट पढ़ी। सना, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए नहीं रह पाऊंगा। ये मेरी मजबूरी है, मेरी दुनिया बदल गई है। तुम्हारा इंतजार हमेशा रहेगा। सना की आंखें नम हो गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आरव उसे ऐसे छोड़ देगा। उसने कई बार कॉल की, मैसेज किए, लेकिन सब बेकार था। उस दिन से उसकी दुनिया खाली सी लगने लगी। रात के सन्नाटे में सना अपनी डायरी खोलकर लिखने लगी। हर शब्द में उसका दर्द था, हर पन्ने में उसकी यादें। आरव, तुम्हारे बिना ये दुनिया अधूरी लगती है। तुम्हारे हंसी की आवाज, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे दिल में बस गया है। मैं जानती हूं कि हम अब साथ नहीं हैं, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। अगले दिन सना ने अपने दोस्तों से कहा कि वह अकेले ही पार्क में चलने जाएगी। पार्क की पुरानी बेंच पर बैठकर वह आरव के साथ बिताए पलों को याद कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब शांति भी। वहीं अचानक उसकी नजर पार्क की उस झील पर पड़ी जहां आरव अक्सर उसे किताब पढ़कर सुनाया करता था। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और आरव की फोटो देखी। उसके हाथ खुद ब खुद कांपने लगे। उसने महसूस किया कि कभी कभी जीवन में लोग हमारे लिए सबसे खास होते हैं, लेकिन हमारी मेहनत और चाहत के बावजूद भी उनका साथ हमेशा नहीं रह सकता। कुछ दिन बाद सना को एक अज्ञात लिफाफा मिला। लिफाफे में लिखा था, सना, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो समझो कि मैंने हमेशा तुम्हें चाहा। मेरी मजबूरी ने हमें अलग कर दिया। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, पर तुम्हारी खुशी के लिए मैंने ये कदम उठाया। हमेशा खुश रहो, आरव। सना ने लिफाफा खोलकर पढ़ा। उसके हाथ फड़कने लगे और आंखों से आंसू झरने लगे। हर शब्द उसके दिल को चीर रहा था। उसने महसूस किया कि प्यार कभी सिर्फ पास होने का नाम नहीं होता, बल्कि त्याग और समर्पण का नाम भी होता है। उस रात सना ने पूरी रात जागकर लिखा, रोया और अंत में एक शांति महसूस की। उसे अब समझ आ गया था कि प्यार सिर्फ पास होने का एहसास नहीं, बल्कि किसी के लिए खुद को पीछे करने का नाम भी है। समय बीतता गया। सना धीरे धीरे अपनी जिंदगी में वापस लौट आई। वह अब भी आरव को याद करती थी, लेकिन उसके दिल में अब दर्द नहीं, बल्कि एक सौम्य अपनापन और समझदारी थी। उसने अपने काम में मन लगाया, दोस्तों के साथ समय बिताया और अपने सपनों को पूरा करना शुरू किया। कई सालों बाद सना एक किताब लिख रही थी। किताब का नाम था, वो प्यार जो अधूरा रह गया। किताब के अंतिम पन्ने में उसने लिखा, प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं होता, कभी कभी उसका असली अर्थ होता है किसी की खुशियों के लिए खुद को पीछे रखना। और यही सबसे बड़ी मोहब्बत है। सना ने किताब बंद की और खिड़की से बाहर देखा। आसमान में चांद की रोशनी फैल रही थी। उसने महसूस किया कि जिन रिश्तों में समर्पण और त्याग होता है, वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं। भले ही उनके रूप बदल जाएं, लेकिन भले ही उनके रूप बदल जाएं, लेकिन उनका असर हमारे जीवन में हमेशा बना रहता है। सना ने गहरी सांस ली और मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, बल्कि शांति और समझदारी की चमक थी।
कहानी का संदेश: सच्चा प्यार हमेशा पास होने का नहीं, बल्कि समझने और त्याग करने का नाम भी है। दर्द और दूरियां हमें मजबूत बनाती हैं और जीवन को समझने की शक्ति देती हैं। भावनाएं, चाहे अधूरी हों, हमेशा हमारे अनुभव और यादों में जीवित रहती हैं।